रहे हो उनके साथ? सर मतलब पेन ज़्यादा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम है तो मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो उसको मेडिकल के लिए इंजेक्शन शायद लिया है, के बाद कोई रिलीफ हुआ? नहीं दर्द ज़्यादा ही हो गया है। वो कोई ऐसे देखते हैं। तो पेरेंट्स को खबर कर दीजिए, हाँ पेरेंट्स को भी खबर होना चाहिए। नहीं कम नहीं सर, आज थोड़ा रिलीज मिलेगा, लेकिन उसको रेस्ट में करना होगा। देखिए देखिए स्टार्ट करने से पहले छोटा सा गीत गाएंगे। मैं पहले बोलूँगा, आप पीछे पीछे बोलिए। चल चल रे राही चल रे, जोर से चल चल रे राही चल रे। तुझको मिटाने का हक तेरा, अपना तेरा जीवन है। तुझको मिटाने का हक तेरा, अपना तेरा जीवन है। जुड़ा हुआ तेरे जीवन से औरों का भी जीवन है। तेरे जीवन से औरों का भी जीवन है। बिगड़ी हुई तकदीर बदलना है जिंदगी। ओके, ये छोटा सा आप योगा सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं और क्या सीखा अभी तक? योगा क्या है ये बताइए। व्हाट इज द योगा? बताइए। आप 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके योगा एक्सपर्ट रोज बताते हैं योगा क्या है, तो व्हाट इज द योगा? योगा क्या है? कोई भी बताइए। हाँ बताइए। गुड, चलो हिम्मत तो करिए इसमें, चाहे गलत भी बताइए तो बताएं तो सही। According to Maharishi Patanjali, yoga is a chitta vitta nirodha. अब पतंजलि से स्टार्ट किया आपने, तो योगा का स्टार्ट कब हुआ? बोलिए बोलिए। आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द योगा? योगा क्या है? योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को। तो ये आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का सिलसिला कब से शुरू हुआ?
पूजा 2014 उससे पहले आत्मा परमात्मा नहीं थे। ठीक है 2014 से क्या वो मोदी जी ने जब आपको योग का ये बताया है इंटरनेशनल डे, तब से नहीं है। ये तो आदि अनादि कालों से, पुरातन कालों से, हजारों साल पहले से योगा चल रहा है। प्राचीन काल से हजारों साल पहले भी योगा हुआ करता था। तो पहले महर्षि, पहले योगी, महाकर्म योगी कौन थे? इन्होंने जैसे पतंजलि बताया है, पहले महर्षि कौन थे? पहले महर्षि थे सबसे पहले जब धर्म, आध्यात्मिकता, पुरातन ये नहीं थे, तब से ये योग चल रहा। तो सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड शिवा। शिवजी महाराज ने आपने देखी होगी कि उन्होंने तपस्या की और वो योग को धारण करके आपके योग को आगे बढ़ाया। उस समय क्या होता था कि कोई ग्रंथ नहीं लिखता था, कोई राइट नहीं लिखता था, कोई बुक नहीं लिखता था। तो परंपराएं जैसे योग वो करते थे, नीचे वाले उनको देख के योग करते, उससे नीचे योगी करते। तो महर्षि शिवा ने बहुत शुरू में तपस्या की। सप्तऋषि सुने? सप्तऋषि मंडल सुना? सप्तऋषि मंडल कौन कौन जानते हैं सप्तऋषि मंडल के बारे में? सप्तऋषि मतलब सात ऋषि। देखो ये बाहर से आए हैं, इन्हें पता है सप्तऋषि मंडल क्या है। और आप तो भूगोल भी पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो। तो सप्तऋषि मंडल क्या है? कभी आप गए हो देखने के लिए? ध्रुव तारा देखा किसी ने? पोल स्टार कभी आकाश देखता ही रहते, नॉर्थ में होता ना। इन द नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड जे किती देखा नाही आता फॉल देखो कौन कौन सा रखे हैं, चमकता है। हाँ, सप्तऋषि मंडल देखे। तो शिवा महाराज ने शुरू में जब उनका अस्तित्व हुआ, तो उन्होंने जो 7 ऋषियों को जंगल में तपस्या की, 7 ऋषियों को ये वो योग विद्या सिखाई। योग विद्या सीखने के बाद योग विद्या का उनमें अंश डाला। तो वो 7 ऋषि पूरे वर्ल्ड में जगह जगह जा करके योग को उन्होंने प्रज्वलित किया, योग को उन्होंने स्प्रेड किया। तो 7 ऋषि जो मंडल थे, ये देखिए दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? महादेव। किस मुद्रा में बैठे हैं? आप तो मुद्राएं रोज कर रहे हो। योग की कौन सी मुद्रा में बैठे हैं? ध्यान मुद्रा। कौन सा आसन है? कौन सा आसन लगा के बैठे हुए हैं? उस समय तो योग नहीं था आपके हिसाब से, तो पद्मासन नहीं है ये लोटस मुद्रा में बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। इसमें बैठ करके जब इन्होंने आध्यात्मिकता और योग का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, तो सप्तऋषि को ज्ञान का प्रसार किया। तो वो 7 ऋषि आगे जा करके तपस्या कहाँ की थी इन्होंने? हिमालय में कांति सरोवर है, लॉर्ड
शिवा ने वहाँ जाकर के कांति सरोवर में बैठ के किनारे पे तपस्या की, तो वहाँ पे ही सातों ऋषियों को ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया। उसमें क्योंकि नहीं कहीं लिपिबद्ध होता था, तो वो योग के ज्ञान को सातों ऋषियों ने, सप्तऋषि ने लेकर के आगे बढ़ाया। और ये दुनिया के विभिन्न इंक्लूडिंग दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के, इंक्लूडिंग एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सभी जगह जाकर के उन सातों ऋषियों ने योग का प्रसारण किया पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में कौन आया था? अगस्त ऋषि का नाम सुना? अगस्त ऋषि का नाम सुना? हालांकि लॉर्ड शिवा इंडिया से थे, उस समय इंडिया से ही तो सातों ऋषियों को जब उन्होंने इसका ज्ञान दिया योग का, वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग गए। तो इंडिया के हिस्ट्री में अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि ने आकर के इंडिया में योग का प्रसारण किया। आपने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सुना है? इंडस सिविलाइजेशन सुना है? भूगोल तो पढ़ते होंगे स्कूल में। आपका इतिहास के बारे में सुना है? मोहनजोदड़ो कहाँ था? इंदु नदी के पास। हैं? इंदु नदी के पास। हिंद। वो नदी कहाँ थी? मोहनजोदड़ो उसके पास थी, वो उसके पास थी। किस देश में थी? भारत में। अभी मोहनजोदड़ो उस समय क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था, और भारतवर्ष उसमें बहुत महान देश हुआ करता था। अफगानिस्तान और ऊपर तक सारा इंडिया हुआ करता था। तो वो जब इस समय वो पार्ट जो है पाकिस्तान का। ये आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाते? पढ़ा नहीं है कभी आपने? क्या नहीं पढ़ता? वैदिक वेद किन किन को ज्ञात है? पुराण के किसको पता है? पुराण क्या है, वेद क्या है? कितने वेद है? हैं? 5 वेद है। 5 एक साथ है, इधर का 5 लगता है। 5 है, कोई कहता है 7 है, मैं कह रहा हूँ 4 ही हैं। तो कौन से सही हैं? 4। तो 4 वेद हुआ करते थे। इस 4 वेदों में भी इस योग विद्या का वर्णन दिया हुआ है कि लॉर्ड शिवा ने कैसे योग को आगे बढ़ाया। आयुर्वेद है उसमें। आयुर्वेद भी है, महाभारत में भी इसका जिक्र आता है, और जितने उपनिषद है उनमें भी इसमें जिक्र आता है। तो ये उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। सप्तऋषि क्या है? आप रात को जब बाहर निकलेंगे तो ऊपर देखिए सप्तऋषि मंडल होगा। देखा स्टार गेजिंग में गए कभी? कभी नहीं स्टार गेजिंग किया? बाण गंगा क्या है? 5 मिनट। तो सप्तऋषि मंडल क्या है? आज इनको स्टार गेजिंग में सप्तऋषि मंडल और 4 स्टार दिखाइए कहाँ कहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ मौसम साफ है। तो जब मौसम साफ होता है ये चीज़ आपको देखनी है, पता होना चाहिए। हम नॉर्थ का पता कैसे लगता है रात में? अगर मान लो ट्रैकिंग में गए हैं जंगल में, नॉर्थ दिशा किस तरफ है कैसे पता करेंगे? आपके पास कंपास भी नहीं है। वैसे तो ट्रैकिंग में कंपास लेके जाते हैं। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो नॉर्थ को जानने के लिए क्या आपके पास साधन होगा? रात पोल स्टार देख के। देखिए सर सही बता रहे हैं। ध्रुव तारा या पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ में होता है। जब आपको एक दिशा पता लग गई कि ये नॉर्थ है तो बाकी दिशा तो अपने आप निकालोगे। नॉर्थ के पीछे क्या होगा?
वेस्ट और ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो उस समय भी तांत्रिक परंपराओं को, उस समय भी देवी देवताएं उनकी अभी भी कहाँ पुराने मंदिर देखे तो वो भी उसी मुद्रा में, योग मुद्रा में मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। पुराने मंदिरों के या देवी माताओं के जो सिक्के मिलते हैं, पुराने राजे महाराजाओं के सिक्के मिलते हैं, तो उसमें भी योग मुद्रा है और उसमें योग मुद्रा में दिखाया गया। तो इसका मतलब उस समय योग मुद्रा हुआ करती थी, योग हुआ करता था। तो ये सब बढ़ते बढ़ते शुरू में शिवाजी और फिर सातों ऋषियों ने पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया। वर्ल्ड में फैलने के बाद फिर इंडिया में जब ये अगस्त ऋषि आए, उन्होंने भी ये आगे बढ़ाया। तो कैसे बढ़ता रहा बता पाएंगे? कि सब परंपराओं से उनको देख के वो करते हैं, उनको देख के ये करते हैं, उनको देख के कहीं पे लिपिबद्ध नहीं हुआ, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आधुनिक, जैसे ये बच्चा बता रहा था कि पतंजलि ने किया, तो पतंजलि महर्षि हुआ थी। जब उन्होंने ये सारा देखा, परंपराएं शिवा से लेकर के बारह एनालाइज किया, तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना इस योग मुद्रा को, इस योग को एक ऐसा ग्रंथ का स्वरूप दिया जाए ताकि वो सभी के काम आ सके। तब महर्षि पतंजलि ने उसका एक ग्रंथ लिखा योग का, और वहाँ से योग की किताबें शुरू हुई। और उसके बाद बहुत से राइटर आए, बहुत से चल आगे बढ़ाते गए योग को, तो वो आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए योग शुरू कहाँ हुआ। 2014 से शुरू नहीं हुआ, 1947 से शुरू नहीं हुआ, 1901 से नहीं शुरू हुआ, 1857 से भी शुरू नहीं हुआ। इसकी तो अनंत काल से इसकी योग की क्रियाएं थी। तो आपसे जब पूछा जाए तो कब हुआ था योग शुरू? प्राचीन काल। कब का प्राचीन काल? जब उस समय कोई धर्म और ये नहीं हुआ था, पौराणिक नहीं थे, तंत्र मंत्र, तब से शुरू। जब लॉर्ड शिवा का जन्म हुआ था तब से ही लॉर्ड शिवा ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद सप्तऋषियों ने पूरे वर्ल्ड में फैलाया। इंडिया में अगस्त ऋषि आए, अगर उन्होंने फिर आगे से लिखते गए, और महाराज पतंजलि, उनकी फोटो भी हो। ये देखिए छोटी सी फोटो है, नजर नहीं आएगी, पीपीटी होता तो आपको दिखा देते। ये भी उस लोटस मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने योग को लिपिबद्ध किया, ग्रंथ लिखा लोग, और आगे जा करके उसी ग्रंथ को देख करके बहुत से राइटरों ने ये योग विद्या के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया, और खासकर भारत में जाना। और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होते हैं। आजकल तो पूरी सोसाइटी में शरीर को फिट रखने के लिए आप लोग जो खाना खाते हो ना, तो मैंने कहा इनका आपको कहाँ गए वो खड़े हो, आप खाना भी खाते हो या नहीं? आप तो यार 2 किलोमीटर जाए थक जाते हैं। कारण क्या है कि आप लोग जो है अपने दिनचर्या को उस तरीके से नहीं डाल पाते जिससे शरीर को हस्त रहे और वैसा खाना खाए। अगर आप दूसरा ही फूड खाओगे, बर्गर खा लिया, वो खा लिया है, उससे नहीं। तो योग का एक जो भोजन योग में बताया गया उसको, उसके साथ साथ उसका एक्सरसाइज होना, उसके बैठ बैठे डोंट माइंड कि मेरे को बार बार खड़ा करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये आगे बढ़ता गया और आज इस स्टेज पे आ गया पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनल डे में भी ये कन्वर्ट हो गया कि हर 21 जून को योगा डे बनाया जाता है। वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सारे ही जितने भी 172 कंट्रीज हैं वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। आज के दिन सब जगह लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। ठीक, तो अब आप बता पाएंगे कि कब से हुआ शुरू?
आपको योगा में बताया क्या था थापा साहब ने? बताइए यार। कुआ कितर प्रारंभ से कुआ होना योगा कितर प्रारंभ से कुआ सारे को दिले बताइए। जोर के कुआ नहीं नहीं, प्राचीन कालीन योगा तो है। योगा के स्टेजेस क्या बताएं? पाठ भी लगते कर्म योगा क्या है? जो आप क्रिया करते हो, कर्म योगा क्या है? जो आप शरीर से काम लेते हो, काम करते हो, उसको कर्म योगा बोलते हैं। उसको आगे डिटेल में तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। हम कर्म योगा को छोटा सा इसीलिए समझे हैं कि वेयर द यूटिलाइज द बॉडी, जहाँ पे आप अपने शरीर का प्रयोग करके कार्य कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कर्म योगा। क्या बोलते हैं भाई? उसके बाद ज्ञान योगा। ज्ञान योगा क्या है? ज्ञान योगा बताओ। ज्ञान योगा क्या है? जहाँ पे आप अपने माइंड को यूज करते हो। कर्म योगा क्या हुआ? कर्म योगा क्या हुआ? जहाँ पे आप शरीर से काम ले रहे हो, वो आपका कर्म योगा। और ज्ञान योगा वो हुआ जहाँ आप अपने दिमाग से काम कर रहे हो। ठीक है? भक्ति योगा। तो जब हम लोग अपना इमोशंस को यूटिलाइज करते हैं तो तब उसको बोलते हैं भक्ति योगा। ठीक है? फिर उसके बाद है क्रिया योगा, जहाँ पे हम अपना एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। हमारे अंदर एनर्जी है, पता है ना सभी को? तो हमारा जो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं उसी को बोलते हैं क्रिया योगा। थैंक्स, इतना ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सेशन उनका है। उन्होंने जो बताया उस हिसाब से चलेंगे। अब कई दफ़े देखा है ना, हम हाथ मिलाते हैं, या इस बच्ची के मैंने हाथ लगा तो एकदम करंट लगता है ना? कभी महसूस हुआ? नहीं हुआ। तो वो जो एनर्जी हमारी एक दूसरे में पास होती है, उसको हम ये बोलते हैं। ठीक? कितने योगा हो गए? कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, ठीक है ना? तो ये 4 तरह के योग है। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं, बहुत लंबा चौड़ा सेशन, आप 3 दिन तक भी इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ये थोड़ा सा फंडामेंटल पता होना चाहिए। ये मेरे को लगता है लैब छूट गया है, तो मैंने उसको कवर किया है। कल आपको हम जो SDG 3 है, SDG के बारे में किसको क्या पता है? व्हाट इज द SDG? रोवर्स को तो पता होना चाहिए SDG क्या है। SDG का फुल फॉर्म क्या है? SDG फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोल। गोल। वो SDG कितनी तरह की होती है, कब वो बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, क्या काम करना है, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। ठीक? इसके बारे में किसी को कोई डाउट हुआ? किसने शुरू की थी योग विद्या? लॉर्ड शिवा। उसके बाद क्या हुआ? सप्तऋषि मंडल। अब हम तो अब कहते हैं अब तो वो सप्तऋषि नहीं रहे, तो उस सप्तऋषि ने पूरे वर्ल्ड में इसको योगा को फैला दिया। और इंडिया में अगस्त ऋषि की नंबर आया, उन्होंने अगस्त ऋषि ने किया। उसके बाद आगे वो बढ़ते गए। और जैसे इस बच्चे ने सही बताया था, जो पतंजलि का, महर्षि पतंजलि ने ही इसको लिपिबद्ध करके इसको एक ग्रंथ के रूप में लागू किया। ठीक? तो ये आपको पता होना चाहिए। योगी पूछे योगा कब से शुरू हुआ, ये नहीं है कि साहब 2000 पहले, ये तो सालों साल, हजारों साल पहले की बात है, तब भी योगा था। ओके? किसी को कोई डाउट? तो पूछना नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर के लिए क्लैप को।